दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग, बीएड डिग्री धारियों के लिए बड़ी जानकारी। बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से निगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक होगी। जिन्होंने इसके लिए आवेदन दिया है, जिनका प्रवेश पत्र जारी किया गया है, उन सभी को इसमें भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। रिजल्ट 2 चरणों में निकलेगा और प्राथमिक शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री धारियों का रिजल्ट तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक पात्रता अंतिम रूप से स्पष्ट नहीं कर दी जाती है। बढ़कर पटना हावड़ा वंदे भारत को इस सप्ताह पीएम मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। एक साथ 2 वंदे भारत की सौगात। बिहार की राजधानी पटना को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जोड़ने के लिए पटना हावड़ा वंदे भारत की शुरुआत इसी सप्ताह हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके लिए फिलहाल अलग अलग तारीखों की चर्चा है, जिसमें 25 अगस्त से वंदे भारत शुरू होने की संभावना है। दरअसल पटना हावड़ा वंदे भारत का ट्रायल रन 2 बार हो चुका है। दोनों शहरों के बीच की दूरी वंदे भारत ने करीब 6.5 घंटे में पूरी की थी। बढ़कर सुशील मोदी ने कहा कि राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच टकराव में हस्तक्षेप करने मुख्यमंत्री मनमाने फैसलों से अराजकता की स्थिति है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वो शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच के टकराव को समाप्त करने के लिए कारगर हस्तक्षेप करें, और कहा कि शिक्षा विभाग के मनमाने फैसले के कारण प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति है। सरकार अपने अति सक्रिय नौकरशाहों को नियंत्रण में रखे ताकि न शैक्षणिक वातावरण बिगड़े और न ही राजभवन से टकराव की स्थिति पैदा हो पाए। शिक्षा विभाग को ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहिए। बड़ी खबर, बिहार में गंगा गंडक कोसी समेत 5 नदियां खतरे के निशान के ऊपर। बिहार में गंगा गंडक कोसी घाघरा और बागमती नदी कई जगहों पर लाल निशान के ऊपर बह रही है, जबकि कई जगहों पर जलस्तर घट रहा। बता दें कि घाघरा और बागमती नदी के जलस्तर में कुछ स्थानों पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि गंगा गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और कोसी नदी समेत राज्य की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में कुछ न कुछ वृद्धि देखी गई। बड़ी खबर, के पाठक का आदेश से छूट। पटना में कोचिंग संचालकों को बड़ी राहत। अब सुबह 9 से 4 बजे के बीच भी करा पाएंगे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों आदेश जारी किया था कि स्कूल के समय में निजी कोचिंग नहीं चलाया जा सकता है। उनके इस आदेश से राज्य भर में कोचिंग संचालक परेशान हैं। इन सबके बीच अब के पाठक के इस आदेश से पटना में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वालों को छूट मिल गई है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कोचिंग चलेगा। इसके लिए विभाग को पत्र भेजा जा रहा। डीएम की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि सुबह 9 से 4 बजे के बीच सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोचिंग नहीं चलेगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट चलाने की सहमति बनी है। बड़ी खबर, अवैध खनन रोकने पहुंची पुलिस पर बालू माफिया का हमला। एसओ समेत 4 लोग घायल, गाड़ियां भी तोड़ दी गई। बिहार के गया जिले में सुबह बालू माफियाओं का आतंक देखने को मिला। डेल्हा थाना अंतर्गत छोटकी कुष्ठ आश्रम गांधी चौक के समीप अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। हमले में डेल्हा थानाध्यक्ष समेत 3 जवान घायल हो गए। वहीं बालू माफियाओं ने रोड़ेबाजी करके पुलिस वाहन के शीशे भी तोड़ दिए। घटना के बाद सभी घायल पुलिसकर्मियों का प्राथमिक उपचार करवाया गया है। इस बीच पुलिस की कार्रवाई में 2 बालू माफियाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि एक ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक रोक होने के बावजूद जिले में अवैध बालू खनन का खेल चलता है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से अनदेखी करती है। डेल्हा थाना अंतर्गत रामशिला से लेकर छोटकी नवादा होते काटन मिल के पास से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर बालू की ढुलाई होती है। बड़ी खबर, पूर्वी चंपारण के चकिया थाना इलाके के बीच बाजार एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राजीव कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक जब राजीव सब्जी खरीद रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनसे पूछा कि राजीव का घर कहाँ है, और 2-3 बार पूछने पर जब राजीव ने कहा कि हमारा ही नाम राजीव है, इतना सुनते ही बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और फिर बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद पावर हाउस चौक पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मुजफ्फरपुर की ओर भाग निकले। मृतक राजीव कुमार शहर के पावर हाउस चौक निवासी जगदीप प्रसाद यादव का पुत्र था। मौके से पुलिस ने 2 खोखे बरामद किए हैं। बड़ी खबर, राज्यपाल ने के पाठक का आदेश किया निरस्त तो एसीएस के समर्थन में उतरी सरकार। राजभवन को दे डाली नसीहत। बिहार सरकार और राजभवन के बीच ठन गई। के पाठक के आदेश को रद्द कर देने पर नीतीश सरकार के मंत्री
अशोक चौधरी का पारा हाई हो चुका है और राजभवन को एक तरह से नसीहत दे डाली। कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को फंडिंग करती और उसी से विश्वविद्यालय में पठन पाठन का काम होता है। राज्य सरकार अगर फंडिंग करेगी तो गाइडलाइन तो मानना पड़ेगा। अगर विश्वविद्यालय यह चाहती है कि उसमें राज्य सरकार का दखल ना हो तो फंड ना लेकर खुद इंतजाम कर ले। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का समर्थन करते हुए नीतीश सरकार के मंत्री ने मोर्चा खोलते हुए राजभवन को ही आड़े हाथों ले लिया। बड़ी खबर आरजेडी के मंत्रियों को लेकर प्रशांत किशोर ने 2015 का सुनाया किस्सा। कहा कि सीएम नीतीश के साथ किया था ऑब्जेक्शन। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तब 4 ऐसे मंत्री रहे जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता। हालांकि आज भी वो कैबिनेट में मंत्री हैं। नीतीश कुमार और मैंने मिलकर इन नामों पर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन आज वही चारों लोग मंत्री हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब उस कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे और सरकार चलाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब आप बालू माफिया, शराब माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर को अपने कैबिनेट में जगह देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की दशा बिगड़ेगी, नहीं तो क्या होगी। बड़ी खबर बिहार के लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई से माले बेचैन। विधायक ने कहा कि बेलगाम घोड़ा हो गए हैं के पाठक। बिहार में बिना पढ़ाए वेतन उठा रहे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर कार्रवाई से महागठबंधन में शामिल पार्टी भाकपा बेचैन हो गई है। भाकपा माले विधायक अजीत कुमार सिंह ने कहा कि के पाठक बेलगाम घोड़ा हो गए हैं। माले विधायक ने कहा कि के पाठक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का दबाव दे रहे हैं, लेकिन अगर 80% बच्चे में स्कूल में पहुंच गए तो उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलेगी। बक्सर के डुमरांव से भाकपा माले के विधायक अजीत कुमार सिंह ने कहा कि के पाठक को विधायिका के अधीन काम करना चाहिए, लेकिन वो अपने मन से काम कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि के पाठक हर रोज एक नया फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है। बड़ी खबर आरा से आरके सिंह ने पवन सिंह को कड़ा संदेश देने का काम किया है। आरके सिंह ने कहा कि आरा से लड़े थे और आरा से ही लड़ेंगे। यहाँ के जनता के प्यार को छोड़कर मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री सह आरा सांसद राजकुमार सिंह ने अपने शाहपुर के दौरे के दौरान कही और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व में देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। साथ ही कहा कि हमारे चुनाव नहीं लड़ने की भविष्यवाणी कुछ लोग के द्वारा की जा रही है और यह बिल्कुल बकवास है। आरा की जनता से मुझे आत्मीय लगाव हो चुका है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सिंह ने शाहपुर प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया और जनता से सीधे संवाद करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि जवेनिया गांव के समीप गंगा नदी में हो रहे कटाव को रोकने के लिए राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्रालय से बात की जाएगी। बड़ी खबर बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन की बढ़ी तकरार। विश्वविद्यालय पर नकेल कसने के लिए एक और आदेश जारी। बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन आमने सामने आ चुके हैं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन रोकने एवं उनके वित्तीय अधिकारों पर शिक्षा विभाग के द्वारा रोक लगाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि विभाग ने विश्वविद्यालय पर नकेल कसने का एक और आदेश जारी कर दिया। शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लेते हुए राज्य भर के विश्वविद्यालय में वित्तीय अनुशासन का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट कराने का निर्णय किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का ऑडिट करवाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के लेखा जोखा, अभिलेखों एवं खर्चों के गहन ऑडिट का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है। इसके लिए ऑडिट टीम का गठन किया गया है। बड़ी खबर विपक्षी दलों की नई गठबंधन इंडिया में अब सहयोगी दलों की तरफ से सीट बंटवारे की मांग उठनी शुरू हो गई है। नई गठबंधन इंडिया में शामिल 21 दलों ने एक प्रमुख दल भाकपा यानी सीपीआई की तरफ से 40 से 45 सीटों पर अपनी तरफ से दावा ठोक दिया है। इसके अलावा बिहार विधानसभा सीटों में से भी 20 सीटों पर इन्होंने अपना प्रभाव बताया है। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल संज्ञान ने कहा कि हम देश भर में 40 से 45 सीट की मांग करेंगे और राज्य स्तर पर समय आने पर इसका खुलासा करेंगे। फिलहाल बिहार में 20 सीटों पर हमारा मुख्य तौर पर प्रभाव है। समय आने पर और भी संख्या बढ़ेगी तो इसका खुलासा किया जाएगा। बड़ी खबर 1 सितंबर को सजा पर बहस के लिए प्रभुनाथ सिंह को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया है। दोहरे हत्याकांड मामले में निचली अदालत और पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था प्रभुनाथ सिंह। वह राजनेता रहे हैं जिनकी किसी जमाने में बिहार के सारण में अपनी सरकार थी, जिसे जनता छपरा का नाथ कहती थी। सियासत का वह प्रभुनाथ इन दिनों विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में जेल की काल कोठरी में रातें गिन रहे। बता दें कि राजद के बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह को दोहरे हत्याकांड मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने दोषी करार दे दिया है। कहा जाता है कि सारगिद को विधायक बने 6 महीने नहीं हुए थे कि उनके सियासी गुरु ने उसे बम से उड़वाकर हत्या करवा दी। इस विधायक का नाम था अशोक सिंह, जो किसी जमाने में बाहुबली राजनेता प्रभुनाथ सिंह के सारगिद थे और बाद में उन्हें ही चुनावी जंग में शिकस्त दे दी। बड़ी खबर नीतीश सरकार ने बिहार के 22,000 से अधिक छात्रों को जारी किया नोटिस। हो सकती है बड़ी कार्रवाई। बिहार सरकार की विशेष परियोजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण लेने वाले 22,000 से अधिक छात्रों को बिहार सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
यह नोटिस बिहार राज्य वित्त निगम बीएसएफसी ने छात्रों को भेजा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों ने अपनी पढ़ाई के लिए ली गई ऋण राशि वापस करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब उनसे वसूली के जुड़े मुद्दे पर नोटिस जारी किया गया है। बीएसएफसी ने 22,849 छात्रों की पहचान की है, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां मिली है। राज्य मुख्यालय ने जिला बीएसएफसी को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसी के बाद अधिकारियों ने नोटिस दिया है। बता दें कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में छात्रों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, जिसकी बैंक गारंटी बिहार सरकार लेती है।